E4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर तनाव को लेकर बड़ी बात कही। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि देश हित में चाहे जितना बड़ा या कड़ा कदम क्यों न उठाने पड़े, भारत कभी पीछे नहीं हटेगा। राजनाथ ने यह भी कहा कि भारत ना तो अपना मस्तक झुकने देगा और ना ही हमारा मकसद किसी के मस्तक को झुकाना है, लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। हमने चाइनीज साइड के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एंगेजमेंट बनाए रखा है। इन डिस्कशंस में 3 की प्रिंसिपल्स हमारी अप्रोच को सभापति महोदय तय करते हैं। पहला, दोनों पक्ष को एलएसी का सम्मान और कड़ाई से पालन करना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से यथास्थिति का यानी स्टेटस को का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। थर्ड, दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों और अंडरस्टैंडिंग्स का पूर्णतया पालन करना चाहिए। चाइनीज साइड की यह पोजीशन है कि स्थिति को एक जिम्मेदार ढंग से हैंडल किया जाना चाहिए और द्विपक्षीय समझौतों एवं प्रोटोकॉल के अनुसार शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देश हित में हमें कितना ही बड़ा और कितना ही कड़ा कदम उठाना पड़े सभापति महोदय, हम पीछे नहीं हटेंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहब के गायब हुए पावन स्वरूपों के मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिख संगठनों में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ रोष पैदा हो गया है। इसी को लेकर सिख संगठनों ने श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से संपर्क साधा है कि पावन स्वरूपों के मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टास्क फोर्स और सिख संगठनों में हुए टकराव के बाद मामला और गंभीर हो गया है। बता दें कि 2 दिन पहले एसजीपीसी कार्यालय के बाहर टास्क फोर्स और संगठनों के बीच खासी झड़प हुई थी। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए खेती बाड़ी बिल का विरोध जारी रहेगा। इसे जन आंदोलन बनाया जाएगा और केंद्र सरकार को मजबूर किया जाएगा कि इसे वापस लिया जाए। इसी को लेकर 24 सितंबर को किसान रेल रोको आंदोलन शुरू कर रहे हैं। 25 सितंबर को पंजाब बंद की भी कॉल दी गई है। साडी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ने जिहड़ा ऐलान किया भी असीं 24 तरीक तो रेल रोको अंदोलन शुरू करांगे, जिहड़ा 25 सितंबर ਨੂੰ भी ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ 26 सितंबर ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਬਣਨੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਵੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ, ਜਲੰਧਰ ਲੋਹੀਆਂ 'ਚ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ, ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। 7 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ चलूगा। वहीं दूसरी तरफ विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए खेती बाड़ी ऑर्डिनेंस बिल का विरोध करेगी और किसानों की ओर से किए जा रहे संघर्ष में उनका साथ देगी। देखिए, किसान जथेबंदियों ने 25 तारीख को बंद की कॉल लगाई है और किसान जथेबंदियों के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सारे एमएलए, मंत्री, मेंबर पार्लियामेंट और कांग्रेस के नेताओं को ये अपील की है कि किसान जथेबंदियों का साथ दें, किसान जथेबंदियों के मूवमेंट में साथ दें और हम सब किसान जथेबंदियों के साथ हैं और किसान ऑर्डिनेंस के विरोध में हम सब सड़कों पे उतरेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी की ओर से अपने साथियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर गौशाला और अंध विद्यालय में सेवा की गई और 70 पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश हित में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ਅੱਜ श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन ਨੂੰ पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ सेवा सप्ताह ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਨਮਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ श्री नरेंद्र मोदी जी ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਗਿਲ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਤਦ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ
ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ এনवायरमेंट ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 70ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ 70 ਪਲਾਂਟਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। पंजाब के सफाई कमीशन आयोग के चेयरमैन तेजाराम ने कहा कि शीघ्र ही तमाम विभागों में पंजाब सरकार सफाई सेवकों की खाली पड़ी पोस्टों को भरने के लिए तैयार है। आज नगर निगम में उन्होंने निगम कमिश्नर कोमल मित्तल से भी मुलाकात की। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਵਰੁਣ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਖ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਰਿਤੂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ये सारी स्कीम लागू करने में वचनबद्ध है। सरबत का भला ट्रस्ट की ओर से रेड क्रॉस अमृतसर को अंतिम यात्रा गाड़ी भेंट की गई। डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा की ओर से इसके लिए सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर ओबराय का धन्यवाद किया है। ਅੱਜ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ SPS ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਰੀ ਵੈਨ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਰਚਰੀ ਵੈਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵੈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚਰੀ ਵੈਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਰਸਟ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। सहायक कमिश्नर अमनजोत कौर ने कहा कि सरकार कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का फ्री इलाज किया जा रहा है और सैंपल लेने की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। हर सरकारी हस्पताल दे विच जो कोरोना दी सैंपलिंग है वो उपलब्ध है। दसना चाहांगी कि ये सैंपलिंग बिल्कुल मुफ्त है। सरकार वालों जो थोड़े कोरोना टेस्ट की सुविधा तुहानू दिती जा रही है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए आप सब नू ये बेनती करना चाहांगी आप जदों भी तुहाडे कोल मोबाइल वैन आए सैंपलिंग दे लई या सैंपलिंग टीम तुहाडे कोल आवे या तुहानू आप नू कोई लक्षण महसूस होण तां तुसी ज़रूर साडा सहयोग करो ते अपने नज़दीकियां दे जिन्हां नाल तुसी संपर्क दे विच आए हो उन्हां दे कोरोना टेस्ट सैंपलिंग ज़रूर करवाओ। अमृतसर में आज कोरोना के 181 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 7,417 हो गई है। आज केवल एक ही मौत कोरोना के कारण हुई है। पिछले कई दिनों में हर रोज 8 से 10 लोगों की मौत कोरोना के कारण होती रही है। यहाँ पर स्वरूप रानी वुमेन कॉलेज की बात की जाए तो 4 अध्यापक, 6 सेवादार, 1 जूनियर लैब अटेंडेंट भी कोरोना की चपेट में आ गया है। सेहत विभाग की ओर से वहां पर 164 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इसके बाद ये सारे लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अब इस कॉलेज को सैनिटाइज करवा के 2 दिनों के लिए बंद कर दिया जाए या नहीं, इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।